तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। प्रेसिडेंट से बात करने आई थी स्कूल में, तभी उस गली में जाकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पे एक पेड़ होता है। उस पेड़ के बारे में बताया गया होता है कि वो एक मॉन्स्टर ट्री है। फिर वो जो है यहाँ पर जाने लग जाती है। वो कहती है कि ये मॉन्स्टर चेरी ट्री है तो यहाँ से चले जाना चाहिए मुझे, बट वो जो है कहती है कि मेरा दिमाग ऐसे ही डर रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी एक उसके पीछे एक लाइट सी रोशनी आती है। फिर उसे लगता है कि उसके दिमाग ने कोई इमेजिनेशन की है, तो वो जो है यहाँ से जाने लग जाती है। तभी आवाज आती है पीछे से कि घर जाओ घर जाओ। नेक्स्ट सीन में जो साहू होते हैं वो समझा रहे होते हैं आयोना को कि इसके स्कूल में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। आयोना कहती है कि मैंने तो कभी फील ही नहीं किया एयर के अंदर। साहू कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने अभी तक किसी को हार्म नहीं किया हुआ है, बट वहाँ के नॉर्मल पीपल हैं जो अभी भी डर रहे हैं उससे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हवा में कोई आत्मा है जो फ्लोट कर रही है। इसलिए साहू कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल के बंदों ने हमें हायर किया है कनागी फैमिलीज को कि उसे हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम उसी स्कूल के अंदर पढ़ती हो तो उनका ऑफर लेने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अनोया कहती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जाके जो हूँ जल्दी से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। तो सासूस कहते हैं कि अपने घोड़ों को थोड़ा सा होल्ड करो, अभी थोड़ा मैं किसी को बुला रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि तुम जो हो अकेले जाकर मुसीबत में पड़ सकती हो। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड ले आता हूँ जो तुम्हारी इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। आयोना कहती है कि ऐसी चीजों के साथ मैंने कभी खेला नहीं है, यानी वो बॉडीगार्ड की बात करती है। तभी काजुमा जो है गेट खोल के यहाँ अंदर आ जाता है। आयोना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी सासू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। काजुमा कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, तुम अगर डेंजर में होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आयोना को लगता है कि यही मेरा बॉडीगार्ड है क्या। काजुमा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, थैंक यू। सासूस कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके साथ काम नहीं करना है तो मैं स्पेशल डाटा यूनिट पुलिस को ये काम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आयोना सोचती है कि उस लड़की के बारे में, वो जो है काजुमा के साथ बहुत ज्यादा चिपक जाती है। इसीलिए आयोना जो है वहाँ पे कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई आउटसाइडर आकर इस काम को हैंडल करे, तो हम दोनों ठीक हैं इसके लिए। तो यहाँ पे काजुमा कहता है चलो फिर ठीक है तो हम चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग जो है स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग देखने लग जाते हैं। वो पूछती है कि तुमने जॉब को एक्सेप्ट क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है इसीलिए, और इस मिशन के अंदर जो ट्री होगा वो मेरे लिए मनी ट्री के समान होगा, तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो वो जो है यहाँ पर देखने आ जाते हैं बट उन्हें कुछ मिल नहीं रहा होता है। वो कहते हैं इतना भी कोई अजीब चीज यहाँ पर है नहीं। तभी आयोना जो होती है उसे झाड़ियों से आवाज आती है, तो वो तैयार हो जाती है अपने आग के गोले के साथ और वो बस हमला करने ही वाली होती है उन दोनों के ऊपर जो झाड़ियों के अंदर होते हैं। हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है उसके पैरों पे पैर रख देता है जिससे कि उसका अटैक जो होता है वो कहीं और लग के जाता है, जो स्कूल के ऊपर वाली बिल्डिंग पे उसका अटैक चला जाता है। आयोना जो होती है बहुत गुस्सा हो जाती है, काजुमा को कहती है कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, पहले वहाँ देख तो लो। आयोना जब वहाँ पे देखती है तो वो दोनों जो है उसकी फ्रेंड होती है। वो कहती है हम तो बस मरने ही वाले थे, काजुमा ने हमें बचा लिया। आयोना उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती हैं कि हम लोग जो है यहाँ आत्माओं को देखने आए हैं, हम उन्हें शूट करेंगे अपने फोन से, और तुम हमारी फिक्र मत करो, जब सिचुएशन खराब होगी तो काजुमा हमारी हेल्प कर देगा। पर काजुमा कहता है मैं तो बॉडीगार्ड हूँ आयोना का, तो तुम जो कभी मुसीबत में पड़ोगी तो आयोना ही तुम्हारी हेल्प करेगी, मैं नहीं। अब चलो यहाँ से ज्यादा टाइम बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए, हम बाद में चलते चलते डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर आयोना कहती है
कि चलो तुम दोनों ज्यादा कुछ मत करना। रास्ते में चलते चलते यहाँ पर काजुमा रुक जाता है और लड़कियां भी रुक जाती हैं। काजुमा को कुछ फील हो रहा होता है तो वो सेंस करता है अपने आंखों से। फिर वो देखता है कि कोई है उसके पीछे। फिर वो सर्च करने के लिए उसके पीछे क्या है अपने विंड्स में से कुछ विंड्स को पीछे भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि जो उसके विंड्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। जब उसके विंड वापस आते हैं तो आयोना को दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसका कुछ दिख जाता है। तो वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है काजुमा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर अपनी स्वॉर्ड से वो काजुमा के ऊपर अटैक करने लग जाती है। काजुमा उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइट आ जाती है। आयोना की जो दोस्त होती हैं वो उसे देखकर डर जाती हैं। अब यहाँ पे आयोना बोलती है काजुमा से कि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो वो जो है उसके नाक पर जो है वो किस कर लेता है। तो वो जो है यहाँ शांत हो जाती है और उसे ऐसा करता देखकर उसकी जो दोस्त होती हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। बट जो आयना होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने ये क्यों किया है मेरे साथ। तो वो कहता है कि तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा, अभी जो काम करने के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे कुछ है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो लाइट उसके ऊपर से चली जाती है। तो वो उसे देखकर डर जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर आवाज आती है कि घर जाओ घर जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहती है कि अगली बार यहाँ पर आए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। आयोना जो होती है उसके ऊपर हमला कर देती है। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, अगली बार मैं जरूर आऊंगी। और उसके दूसरे अटैक को यहाँ पे काजुमा रोक देता है। उसका अटैक जो होता है उसके पैरों पे गिर जाता है। तो आयोना कहती है काजुमा तुमने मुझे स्टॉप क्यों किया। काजुमा कहता है लगता है कि तुमने जो है सुना नहीं कि वो क्या कह रही थी। उसने कहा कि तुम उसके ज्यादा क्लोज मत जाओ। और इसके कहने से पता चलता है कि अगर हम उसके क्लोज जाएंगे तो उसने कुछ न कुछ तो प्लान किया होगा। यही सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि जो सोहू होते हैं और रेन होते हैं वो जो दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोहू कहते हैं कि वो दोनों स्कूल में पहुँच गए होंगे और साथ में मिलकर फाइट कर रहे होंगे। वैसे रेन तुम बताओ कि वो दोनों जो है कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ। रेन कहता है कि अच्छा होता कि वो दोनों जो है वो थोड़ा अच्छा टाइम बिताते अपने साथ। बट वो दोनों तो आर्गूमेंट करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा टाइम बचता है तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो सोहू कहते हैं अच्छा ये बात है क्या। फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आत्मा इनके पास आ जाती है और कहती है कि घर चले जाओ घर चले जाओ। बट यहाँ पे आयोना जो होती है उसके पास जाने लग जाती है। उसे मानना करता है काजुमा बट वो नहीं मानती। फिर हम देखते हैं आयोना जब उसके पास जाती है तो उसके मुंह पर यहाँ पर स्कूल का पोंछा ही मार देती है वो। फिर ये जो है यहाँ पे नीचे गिरने वाली होती है और नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है बहुत परेशान हो जाती है। फिर इसकी दोस्त उसे उठा कर ले आती हैं। कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो। आयोना कहती है काजुमा से कि तुमने जो है ये सब किया है ये मत कहना। काजुमा कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब किया है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि एक वैक्स का डब्बा यहाँ होता है और हवा की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब आयोना और उसकी दोस्त जो होती हैं उसी वैक्स के ऊपर पैर रख देती हैं जिससे कि वो फिसल के सीधा दीवार के अंदर चिपक जाती हैं किसी छिपकली की तरह। सोचने वाली बात तो ये होती है कि यहाँ पे काजुमा को वो कुछ नहीं करती है बट सारा काम जो है इन्हीं के ऊपर करती है। वो जहाँ भी जाती है आयोना और उसकी दोस्त उन सबको वहाँ से भगा देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो है स्कूल के सभी नलों को खोल देती है और सारा पानी इकट्ठा कर लेती है और सारा पानी लेकर वो जाती है सीधा आयोना और उसकी दोस्तों के पास और उन्हें गीला कर देती है। आयोना और उसकी दोस्त बचने का बहुत ट्राई करती हैं बट वो बचती नहीं है। यहाँ स्कूल के अंदर आ जाती हैं और अपने कपड़ों को सुखाने लग जाती हैं। यहाँ पे आयोना कहती है कि पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। तो काजुमा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बट मैं तुम्हारी हेल्प करने आया नहीं हूँ। यहाँ आयोना कहती है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। फिर वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि सच क्या है यही बता दो तुम। काजुमा कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो क्योंकि मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्ट करने आया हूँ और आगे से ये बात जो है तुम भूलना मत। आयोना कहती है कि तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो। उसकी दोस्त कहती है आयोना की ये तो दोनों अपने आप ही खो गए हैं अपने लिटिल वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर कहती है आयोना कि काजुमा तुम इन दोनों को कुछ बोलते क्यों नहीं। फिर काजुमा कहता है कि चलो बैकयार्ड में वो जो आत्मा है वहीं पे है। फिर ये सभी लोग जो है बैकयार्ड में चले जाते हैं। वो कहता है कि हवा जो है उस तरफ से
से मूव हो रही है। तो आयोना सबसे आगे होती है। तभी हम देखते हैं कि हवा से एक बाल्टी जो है नीचे की तरफ आ रही होती है और पूरी की पूरी बाल्टी जाके आयोना का मुंह ढक लेती है। अब आयोना जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये दोनों फोटो खींच लेती हैं। जो आत्मा होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था, बट तुम लोग पागल हो जो यहाँ पर आ गए हो। अब यहाँ पे आयोना जिसकी बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और बाल्टी को तोड़ देती है और फिर जो है वो आग के गोले फेंकने लग जाती है। वो बहुत सारे आग के गोले यहाँ पर फेंकती है। तो काजुमा जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इतने आग के गोले फेंकेगी तो पुलिस आ जाएगी। बट आयोना जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए काजुमा यहाँ पर आता है और कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ। आयोना जो होती है यहाँ रोते हुए कहती है कि बट तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो कहता है कि तुम जो छोटी सी बात पे रो क्यों रही हो। वो कहती है ये छोटी सी बात नहीं है, उसने मेरे सर के ऊपर बाल्टी फेंक दी। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। फिर वो देखता है आत्मा को, कहता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो बहुत ज्यादा थक गई है, तुमने उसके लिमिट से ज्यादा ही तंग कर दिया, अब ये खेलना बंद करो और तुम नीचे आ जाओ। फिर काजुमा जो है उसे नीचे ले आता है। फिर हम पास से देखते हैं तो वो एक जो होती है एक फेरी टेल होती है। काजुमा कहता है कि यही वह जो यहाँ पे ट्रबल कर रही है, बहुत सारा हमको ट्रबल में डाल रही है। वो कहती है मेरा नाम टाइना है और मैं जो हूँ यहाँ पर बहुत बड़े गांव से आई हूँ। आयोना कहती है उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस इंसानों को दूर रखना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये इंसानों की बिल्डिंग है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आयोना और ये छोटी लड़की दोनों सेम बिहेव कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जो खड़ा होता है काजुमा वो कहता है दोनों सेम ही हैं। फिर टायाना कहती है कि तुम जो हो इस लड़की से मुझे कंपेयर मत करो क्योंकि मैं इसकी जैसी नहीं हूँ। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे जैसी नहीं हो, ये मेरी लाइन थी। काजुमा इन दोनों को लड़ता हुआ देखता है। फिर वो कहता है आयोना से कि तुम इतना मत लड़ो, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम खाने पर ले जाऊंगा। तो उसकी दोस्त आयोना को कहती है कि ये तुम्हें डेट पर ले जाने वाला है। फिर यहाँ पे आयोना जो होती है काजुमा को कहती है कि तुमने कहा मुझे डिनर पर लेके जाओगे, बट याद रखना उसमें फास्ट फूड नहीं होना चाहिए और जितना भी तुमने आज तक कमाया है उस सबको मैं खत्म कर दूंगी, इसीलिए तुम रेडी हो जाओ। फिर यहाँ काजुमा होता है ताइना से पूछता है कि तुम वैसे यहाँ पर क्या करने आई थी। तो ताइना कहती है मैं तो उस ओल्ड मैन की एक इच्छा को पूरा करने वाली हूँ, इसीलिए आई थी। वो ओल्ड मैन किसी और को नहीं इस पेड़ को ही बोल रही होती है जो चेरी का पेड़ होता है। अब यहाँ पर वो कहती है कि सभी बाहर आ जाओ, मतलब उस जैसे छोटे छोटे परी होती हैं वो सभी बाहर आ जाती हैं और उस पेड़ के आगे पीछे गोल गोल घूमने लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके फ्लावर जो है वो सीधे धीरे धीरे ग्रो होने लग जाते हैं और फिर बहुत सारे फ्लावर यहाँ पे ग्रो होते हैं। फिर वो जो सारी परियां होती हैं यहाँ से चली जाती हैं। काजुमा कहता है कि ये सारी फेरीज जो हैं इनका बिहेवियर किसी बच्चे की तरह है, इसीलिए वो जो है बहुत ज़्यादा प्रैंक करने में उन्हें मज़ा आता है और वो इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक खेल रहे थे, बस यही चाहते थे वो। ये सुनकर आयोना आसमान में देखती है और कहती है कि तुम एक ईवल फेरी हो, जल्दी से वापस आ जाओ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।